अब एक दिन की बात है, मैं बैठा हुआ हूँ और मानसिक चल रहा है। अब मानसिक इतना तीव्र हो चुका था मेरा कि मैं मुंह से बोलता ही नहीं था, ठीक है, बस बैठा हूँ शांति से। अचानक से मुझे कुछ खुशबू आती है, बंद कमरे में एकदम से खुशबू आती है। आई वॉज वंडरिंग, मैंने इसी की तरफ देखा, मैंने कहा इसी तो चल ही नहीं रहा है। फिर मैंने आसपास देखा, मैंने कहा खुशबू कहाँ से आ गई, क्योंकि जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ से घर का बाहर ऐसी दिखता है, जिस रूम में मैं था, ठीक है, और दूसरी तरफ घर के बाहर जाने के लिए मुझे कुछ रूम्स को क्रॉस करना पड़ेगा। सो आई वाज लाइक कि खुशबू आई तो आई कहाँ से। सडनली माई वाइफ एंड माई डॉटर कम्स इन। मैंने कहा अच्छा सुनो यार, वो अपना लगे हुए थे, बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, मतलब कि कल स्कूल जाना है, ये वाली यूनिफॉर्म, वो वाली बुक्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आई सेड आप लोगों को खुशबू आ रही है क्या? तो माई डॉटर लुक्स एट मी, कहती हाँ आ रही है। उसके बाद टिक 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 अपनी बात शुरू, अरे स्कूल जाना है भैया, ये वाली बुक लेके जानी ज़रूरी है, ये कॉपी ले जानी ज़रूरी है। तो मैंने फिर अपनी वाइफ से पूछा, कहती हाँ हाँ आ तो रही है यार। अच्छा ओके। मैं उठा वहाँ से, मैं बाहर गया भाई, जहाँ मेन डोर है, मतलब मेरे रूम से बाहर निकलते ही खुशबू आनी बंद हो गई, तो मेन डोर तक जाना तो दूर की बात है, मैं वापस ही आ गया। मैंने कहा यार, अब मैं बालकनी में गया, बालकनी में एक दो खुशबू वाले पौधे हैं, बट उसमें फ्लावर्स आए नहीं थे अभी, तो खुशबू का कोई सीन ही नहीं था। मैंने पौधों में घुस के सूंघने की कोशिश की है, मैंने कहा नहीं आ रही खुशबू तो नहीं है। मैं वापस आया अपने कमरे में, तो जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे भाई, उधर खुशबू आ रही है, बिल्कुल उसी जगह खुशबू आ रही है। नाउ माई डॉटर सेज कि यार आपके आसपास ना बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे आसपास, और जहाँ मैं खड़ी हूँ उधर 30%। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, ठीक है। अब मैंने उनको कहा कि आप कृपा करके दरवाज़ा बंद कर दीजिए, बिकॉज दे वर चिर्पिंग ऑल अराउंड, बोलती बहुत है लक्षिका ना, चे 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 चे। मैंने कहा ओके यार आप ना प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। दरवाज़ा उन्होंने बाहर से बंद किया, मैं आराम से बैठ गया। मेरे भाई वो खुशबू रही होगी अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट। 20 मिनट बाद खुशबू गायब हो गई। 20 मिनट मैंने सिर्फ आनंद लिया है, मैं सिर्फ बैठ गया आराम से, बिल्कुल वैसे ही जैसे धाम पे बैठते थे लोग, ठीक है। अब ये वो चीज़ थी, मैं किसी को बोलूँगा तो लोग कहेंगे आ रही होगी यार खुशबू, कहीं से आ गई होगी। अभी भी मैं कह रहा हूँ पुख्ता प्रमाण नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ। मैंने भाई साहब फ़ोन किया अगले दिन, एक काफ़ी अच्छे महागुरु हैं, उनको फ़ोन किया। कहते हैं यार जो एंटिटीज़ जब घूम रही होती है ना हवा में, वो भ्रमण चल रहा होता है कॉन्टीन्यूसली, और ह्यूमन बॉडी को जब वो देखते हैं, हम लोग इतने करप्ट हैं कि उनको दिखता है कि जैसे शीशे की बॉडी में आप धुआं भर दो अच्छे से, तो वो ब्लैक स्मोक दिखता है, डार्क एंटिटीज दिखती हैं, डार्कनेस दिखती है हमारे अंदर। वी आर नॉट प्योर, चालाकी से भरे हुए घपला करने वाले लोग, डार्क। परंतु एक समय ऐसा आता है जब आप जाप साधना में लगे होते हो कई महीनों के बाद, जब वो डार्कनेस खत्म हो जाती है और वो ब्लैक कलर जो है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हेन दे सी लाइट देन दे कम। जो देवता हैं वो आते हैं आपको दर्शन देने कि तुम सही रास्ते पे हो, लगे रहो। यू हैव टू बी वेरी प्योर। ये इस बात की श्योरिटी होती है, सबसे पहले साधक को खुद ही पता लग जाता है कि चलो मैं थोड़ा ठीक ठाक टाइप का इंसान हूँ। बट हाउ टू क्रैक दैट कि भाई जैसे आए एंसेस्टर्स आए सपने में, तो आपको जैसे दिखा कि रो रहे हैं, पर किसी को किसी और उसमें हंसते हुए या साथ में बैठे हुए या पकड़ते हुए किसी चीज़ से बचाते हुए ऐसे भी दिखते हैं, तो ये क्रैक कैसे करते हैं कि क्या भी कंडीशन है? क्या कंडीशन है? ओके, सो मैंने बताया ना कि सपने के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो कई बार जब कई सालों तक रोते बिलखते नजर आए मुझे, तो हम लोग यूजुअली नॉर्मली ले जाते हैं उन चीज़ों को, राइट। बट जब किसी ने मुझे बोला कि आपको पितृदोष है, तो मैंने माना नहीं उसको, परंतु आई स्टार्टेड डूइंग सर्टेन सर्टेन प्रैक्टिसेस। तो इससे क्या हुआ, भगवान का नाम लेने से वो चीज़ भी ठीक हुई, ठीक है। अब कई बार ऐसा हुआ कि मेरे सपने में कम्युनिकेट किया, लेकिन एक बार भी रोता भी नहीं आया कोई भी। अच्छा। आप समझ रहे हो बात को? मतलब ये मैं वो पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ आपको जो यूजुअली लोग बताना पसंद नहीं करते अपने बारे में। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ें होती हैं, यू नो, जो आम आदमी उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा कि यार ये वो चीज़ें हैं जो कि यू नो जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है एक्चुअली लाइफ में। सो ये होने के बाद मैं बहुत, एक दिन ऐसा था कि मैं भाई सुबह उठा हूँ और लक्षिका जा रही थी स्कूल। मैंने अपनी वाइफ को बोला यार
कुकर की जो सीटी अगर आप बज रही है तो कृपा करके दरवाज़ा ये वाला ना रूम का बंद कर दो, सो दैट डिस्टर्बेंस ना हो, मैं थोड़ी देर और सोना चाह रहा हूँ अभी, आधा घंटा और। सो शी सेज कुकर की सीटी, लक्षिका सेज पापा हैज गॉन मैड। ठीक है, मैंने कहा बंद कर दो ना यार, दरवाज़ा बंद कर दिया गया और मैंने कानों के ऊपर रखा पिल्लो, ऐसे सीटी की आवाज़ आ रही थी, पिल्लो रखा कानों के ऊपर और सीटी की आवाज़ बढ़ गई। मैंने पिल्लो हटाया, मैं उठ के बैठ गया, मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, मैंने कान बंद किए, आवाज़ बढ़ गई। आई वाज लाइक ये मेरे अंदर से आ रही है, चक्कर क्या है। सो फिर मैंने दोबारा उसी गुरु को कॉल किया भाई, वो कहता है भाई ये होती है अनहद नाद, किसी को मृदंग सुनाई देते हैं, या जब धाम में हुआ था किसी को घंटियां सुनाई देती हैं, अलग अलग चक्रास जब अलाइन होने स्टार्ट होते हैं ना, मूवमेंट करते हैं वो चक्रा, जब मूवमेंट करते हैं अलग अलग चक्रा अलग अलग तरह की साउंड बनाते हैं, साउंड वेव्स, वो सुनाई देती हैं आपको खुद को ही। सो वो भूत प्रेतों से होते होते धीरे धीरे देवताओं तक पहुंचने का जो जर्नी है, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रास्ता है वो बहुत सिंपल है, लेकिन ह्यूमंस ऐसी चीज़ों में उलझ के रह गए हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के 2-3-4 महीने भी नहीं देते भगवान को। तो ये अब आपको अब भी सुनाई देती है, या जब आप चाहो तब सुन सकते हो अपने अंदर की साउंड? नॉट एग्जैक्टली। उस टाइम पे ये प्रोसेस स्टार्ट हुए थे, उसके बाद मैं फिर से उलझ गया अपने ज़िंदगी में और बाकी सब चीज़ों में, बिजनेस में, काम धंधे में। ठीक है, समय के साथ साथ, क्योंकि वो सर्टन प्रैक्टिसेस आपको करनी है घंटों तक। अच्छा, मैं एक और बात बताना भूल गया कि ये सुनने में जितने मज़ेदार और एकदम एक्साइटेड लग रही है जर्नी, इसके लिए जो एफर्ट्स मैंने दिए हैं वहाँ तक पहुँचने के, वो बहुत ही गजब के एफर्ट्स थे। मतलब मैं 10-10 घंटे बैठ के साधनाएं करता था और तपस्या कर रहा होता था। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ 2:30 बजे हैं सामने, तो कब 7 बजे हुए नज़र आते थे मुझे खुद को एहसास नहीं होता था, पता नहीं चलता था। तो ये बेसिकली उस समय की बात है जब आज़ादी का टाइम चल रहा था। अच्छा नया नया आज़ादी हुआ था देश। आई थिंक मेरी मम्मी होंगी उस टाइम पे 6 साल की। अच्छा। ठीक है, मेरे मामा जी होंगे 13-14 साल के। ठीक है, तो नाना जी जो थे उनकी पोस्टिंग हो रखी थी चौकी पे। बेसिकली क्या करते थे वो? अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर। अच्छा, लिटरली वो जेलर ही थे। अच्छा। ठीक है, सो अंग्रेज़ों के साथ बहुत क्लोजली काम करते थे वो चौकी पे। अब सीन कुछ ये था, घर कुछ इस तरीके से बने हुए थे कि मान लीजिए 1 बीघा की ज़मीन है, उसके अंदर 10-20% एरिया में लोग रह रहे हैं, बाकी पूरे प्लॉट में खेती हो रही है, कुआं भी वहीं है, पेड़ भी वहीं है, बरगद का पेड़ वहीं है, झूले टंगे हुए हैं, उस तरीके का माहौल था। जैसे लगान में आपने सेटअप देखे होंगे, ऑलमोस्ट वैसे मिट्टी के घर होते थे, लेप किया जाता था। कौन से जगह की बात है? बेसिकली मैं गांव का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पंजाब में एक गांव है, वहाँ से थे। सो जंगल जैसा माहौल होता था उस ज़माने में, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी नहीं। तो घर से लेके चौकी तक का जो रास्ता होगा अप्रॉक्सीमेटली 7-8 किलोमीटर होगा, और इस बात की श्योरिटी थी कि जो ट्रेल्स हैं, जो रास्ते बने हुए हैं ऑलरेडी, अगर उसको फॉलो किया जाए तो दैट इज़ द सेफेस्ट रास्ता। जंगल के अंदर जाना किसी के लिए भी अलाउड नहीं था। तो ये बात कही गई थी कि हमेशा आप उस ट्रेल को फॉलो करोगे चौकी तक जाने के लिए। अब शायद वो रास्ता 2-3 किलोमीटर लंबा था, तो रास्ते में कुछ एक पहाड़ी आती थी, जितना 10-20 फीट ऊंची पहाड़ी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 फ्लोर्स के बराबर होगी अगर शहरी तरीके से हम देखें तो वो पहाड़ी पर चढ़ने के बाद पूरा जंगल नज़र आता था। तो ये पूरा प्रोसेस था जो रेगुलर फॉलो करते थे मामा जी। अब एक दिन की बात है, चांस की बात है, वो दोस्तों के साथ खेल रहे थे गिल्ली डंडा, और उस दिन वो हो गए लेट, अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा लेट हो गए। तो वो फटाफट आए, हाथ पांव धोए उन्होंने और टिफ़िन उठाया और भाग पड़े सीधा। अब रास्ते में उन्होंने सोचा कि यार शॉर्टकट मारा जाए एक। अब उस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद अंधेरा हो चुका था एक्चुअली। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उनको दिख रहा है कि चौकी में वहाँ वो लैंटर्न जल रही है। ठीक है, वो होगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली कई किलोमीटर होगा, लेकिन उस पहाड़ी से, हाँ उस पहाड़ी से होगा कई किलोमीटर, लेकिन वहाँ से दिख रहा है कि वो वहाँ तक मुझे पहुँचना है, जो कि घूम के ट्रेल लेके जाता है, घुमा के लेके जाएगा। तो उन्होंने सोचा मैं शॉर्टकट मारता हूँ आज। तो उन्होंने शॉर्टकट के चक्कर में अपना मतलब जंगल के बीच में से डिसाइड किया कि अब मैं जाऊँगा।
चांदनी रात हो चुकी थी, पहाड़ी से उतरे वो। तो एक्चुअली जैसे सपोज राइट में जाना होता है तो उन्होंने राइट टर्न ना लेके उन्होंने अपना शॉर्टकट ले लिया। तो पैरों में कांटे लगना और झाड़ियों से स्क्रैचेस पड़ जाना बहुत नॉर्मल सी बात थी उस ज़माने में। तो वो स्क्रैचेस वगैरह उन्होंने झेलते हुए वो एंटर कर गए जंगल के अंदर। एक्चुअली नाउ ही कुड सी कि चांदनी रात में पूरा जंगल जो है एक ही टोन का नज़र आ रहा है, सेम कलर। आगे चलते जा रहे हैं वो, उनको दिखता है कि सामने एक विशाल का पेड़ है, कोई बरगद का। अब उस बरगद के पेड़ के ऊपर ना कपड़ों की कोई गठरी पड़ी हुई है, बहुत दूर से दिख रहा है उनको, अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर दूर से। जब तक वो 100 मीटर तक पहुंचते हैं तो दीपक भाई वहाँ दिख रहा है कि ऊपर से जो कपड़ों के बीच में से ना, गठरी में से कपड़ा एक लहराते हुए नीचे गिर रहा है। ठीक है, जैसे साड़ी सूखने के लिए डाल देते हैं हम, ठीक है, तो लहराता हुआ कपड़ा एक नीचे गिर रहा है। तो ही वॉज ओनली 13-14। तो वो देख रहे हैं कि कपड़ा गिर रहा है नीचे, और उसको ऑब्जर्व करते हुए बहुत ध्यान से, बिकॉज पूरा जंगल एक ही टोन में दिख रहा है आपको चांदनी रात में, ठीक है। और एक लाल रंग का कपड़ा जब अलग से नज़र आता है तो वो अलग से चमक जाता है चांदनी रात में, ठीक है। एक अलग टोन मिल गई आपको, कलर टोन। कुछ देर वो रुके भी एक्चुअली रास्ते में, उन्होंने 2, 3, 4, 6 मिनट वहाँ पे वेट किया। उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है यार, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू किया उन्होंने। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वो कपड़ा ऐसा लग रहा है कि लहराता हुआ नीचे तक आ गया, ठीक है। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट ही थिंक्स इज कि मैं पहले ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या चीज़ है यार, क्योंकि जंगल में कई तरह की कहानियाँ सुनी हुई थी उन लोगों ने नेगेटिव एंटिटीज़ की। अब वो बैठे वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कुछ हलचल होगी उसमें। तो बहुत ज़्यादा कुछ हलचल ना होने से उन्होंने कहा चलो यार लेट्स क्रॉस इट। थोड़ा आगे बढ़े तो कपड़ा और लहराने लगा। अब वो देख रहे हैं कि यार ये तो मतलब 50 मीटर रह गया अभी, बट किसी तरह से डर भी लग रहा था। तो उन्होंने खुद को रोका। उन्होंने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा घूम के ना साइड से निकल जाता हूँ, हार्डली मैटर्स, है ना। तो उन्होंने जैसे कंपास से हम सर्कल बनाते हैं, उन्होंने कहा मैं ऐसे गोल घूम के इस तरफ आ जाऊँगा और निकल जाऊँगा अपना। तो जैसे जैसे वो गोल घूमने लगे उस तरफ, अप्रॉक्सीमेटली मतलब 20, 25, 50 कदम गए होंगे आगे गोल घूमने के लिए, तो इनको लग रहा कि वो गठरी जो है ना पहले जिस एंगल में थी, अब वो घूम के इस तरफ हो रही है मेरी तरफ। जैसे जैसे मैं घूम रहा हूँ वो भी घूम जैसे रही जैसे है। मैं घूम रहा हूँ वो गठरी का जो अटेंशन है वो मैंने ले रखा है, वो मेरी तरफ घूम रही है। सो ही वेंट बैक, वापस आ गए। फिर उन्होंने देखा कि गठरी वापस आ गई है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ एक सर्कल बनाने की कोशिश की। दोस्तों पॉडकास्ट तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। जब भी आप हमारे पॉडकास्ट देखते हो आपको मज़ा तो आई एम श्योर आता ही होगा। आपके मन में भी आता होगा कि अगर मैं क्रिएटर होता तो मैं भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठता, पॉडकास्ट करता, मेरे को लोग देखते, मेरे को लोग इतना ज़्यादा प्यार करते। और ये सब पॉसिबल है, आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हमें यहाँ तक पहुँचने में 10 साल लग गए। हमने स्केच वीडियो से स्टार्ट करा था, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, वॉक्स पॉप, फिर जाकर एपिसोडिक कंटेंट और अब पॉडकास्ट। इस 10 साल की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, और आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो हमने की, इसके लिए हमने आपके लिए बनाया है एक शॉर्ट कोर्स जो कि हमारी वेबसाइट realhit.in पर अवेलेबल है। इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने के बाद आप हमारी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो realhit.in स्क्रीन पर भी नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अभी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। पीठ नहीं दिख रही उनको उसकी गठरी की, उनको कुछ नहीं फ्रंट दिख ही रहा। दिखे जा रहा है। इतने अंधेरे में सिर्फ इतना पता लग रहा है कि कपड़े हैं कुछ और लहरा रहा है कुछ, ठीक है। गठरी है कपड़े की, वो लहरा रही है, एक कपड़ा लहरा रहा है उसमें से साड़ी की तरह। अब उन्होंने लेफ्ट साइड पे एक रुख लिया कि चलो यार यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। अब लेफ्ट साइड से जब रुख लिया तो इनको लगा कि गठरी अब इस तरफ हो रही है। तो अब ये बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए। मतलब इन्होंने 10, 15, 20 मिनट सिर्फ कभी थोड़ा आगे आए, कभी थोड़ा पीछे गए, ऑब्जर्वेशन में ही निकाल दिया। इन्होंने कहा कि यार ये तो कुछ अजीब सी चीज़ लग रही है मुझे, ठीक है। अब इस बात की श्योरिटी हो गई कि कुछ तो है जिसकी अटेंशन इस वक्त मैंने ले रखी है, कुछ है जो मुझे देख रहा है। एंड बिकॉज ही वॉज अ किड, मतलब हमारे अब इस एज में हम लोग कहते हैं छोड़ो यार, इग्नोर करो, वापस आ जाओ, ठीक है। ही टुक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मुझे तो खाना देने जाना है। तो उनको, उनके लिए वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया उन्होंने चीज़ों को कि यार खाना तो पहुँचाना है भाई साहब, वो तो भूखे रह जाएंगे, ठीक है। बिकॉज एक बच्चे को उतनी समझ नहीं होती है। तो अब उन्होंने एक एक करके धीरे धीरे, वो होता है ना जैसे उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं किसी को, चलते चलते
पत्थर को पैर मारा, थोड़ा इग्नोर किया कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि तू मुझे देख रहा है, तो थोड़ा सामने वाले को उल्लू बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा दो चार कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। नाउ व्हाट ही कुड सी इज कि अब वो शेप उनको ऐसी लग रही है जैसे कि कोई बैठा हुआ है, इंसान बैठा हुआ है कपड़े के अंदर, वो शेप ले चुके थी। पहले कपड़े की गठरी लग रही थी दूर से, अब लग रहा है कि वो इंसान है। अब इन्होंने 2-4-6 कदम और आगे बढ़ाए। अब वो इंसान ऐसा लग रहा है कि अटैकिंग मोड में होता ना, एकदम ऐसे करके अटैकिंग मोड में एकदम ऐसे। तो नाउ ही गॉट कॉन्शियस। उसने, मामा जी ने वापस 10-15 कदम पीछे किए। अब देखा कि अटैकिंग मोड खत्म हो गया। तो मतलब जिस तरीके से वो बताते थे मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, और बहुत मतलब हम रोंगटे खड़े हो जाते थे हमारे उस टाइम पे। तो अब उन्होंने क्या किया कि अगर ये 50 मीटर दूर है ना, कहना मैं हिम्मत करके ऐसी जगह पे आ गया जहां वो सिर्फ 25 मीटर दूर था। और ये वो पॉइंट ऑफ टाइम था जब इनको दिख रहा है कि एक इंसान बैठा हुआ है सामने, ठीक है, ह्यूमन फिगर है, कोई इंसान है क्या है वो नहीं कह सकते, ह्यूमन फिगर है। और उसकी आंखें मैं फील कर पा रहा था कि हल्की सी वाइट लाइट्स दो दिख रही हैं मुझे। अब उन्होंने कंफर्म कर लिया कि इंसान नहीं है, कपड़ों की गठरी वो नहीं है। हाँ 100% की आइज भी दिख रही हैं। अब तो ये वाला सीन हो गया। अब इन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब ये तो सोचना पड़ेगा, जो कहानियाँ सुनी हुई थी बचपन से, मतलब वो सही कहानियाँ हैं, तो हाउ टू क्रॉस दिस नाउ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं फटाफट से भाग के निकल जाता हूँ, देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, हिम्मत जुटाई और एकदम से कहते हैं ना रैट रेस, भागे एकदम से ज़बरदस्त तरीके से। मतलब 3-4-5-6 कदम ही भागे थे कि उसने नीचे छलांग मार दी भाई साहब। अरे भाई साहब, ठीक है, मतलब छलांग मारी ऐसे जैसे स्पाइडरमैन की मूवीज में देखते हैं ना, वो गिरता है ऐसे स्पाइडरमैन। छलांग मारी लिटरली, और धप पकड़ के आवाज़ आई एकदम जोर से, और इनके हाथ से टिफिन छूटा, हार्ट बीट हो गई फास्ट, और ये उल्टे पाँव भागे भाई साहब ज़बरदस्त तरीके से, बहुत तेज़ भागे। कह रहे हैं कि मैं पूरे रास्ते में हार्डली कहीं रुकाऊंगा मैं, और मेरी हार्ट बीट ऐसी थी उस टाइम पे जब मैं घर वापस पहुंचा हूँ, मतलब भागता ही गया पता पीछे नहीं, मुड़ उड़ के नहीं देखा कुछ नहीं, पैरों में कई चीज़ें लगी होंगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आजकल तो एडिडास है, उस ज़माने में तो खुदा जाने क्या क्या पहनते थे ये लोग, है ना, पैरों में पता नहीं क्या क्या लगा इनको। भागते गए भागते गए भागते गए भागते गए, घर आए तो पैर छिले पड़े भयंकर तरीके से। ठीक है, और उस टाइम पे ये था कि मतलब अगर किसी के घर में पतीला गिर जाए ना तो 15 घर पार जाती थी, नो मैटर आपका एक बीघा की ज़मीन है, क्योंकि कोई ब्लॉकेज थी नहीं ना, शांत माहौल होता था, है ना, कोई ब्लॉकेजेस नहीं थी। भागते भागते घर आए, इसको लिटा दिया गया भाई साहब। 10-15-20 लोग आस पड़ोस से इकट्ठे हो गए कि सारे के सारे कि क्या हो गया क्या हो गया। तो कुछ नहीं बोल रहे भाई साहब, एकदम बुरी हालत, एकदम बुखार चढ़ा हुआ है भयंकर, हार्ट बीट चल रही है, ऐसा लग रहा है अभी अटैक आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि वैसा वो वाली फीलिंग मुझे ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आई, और वो जो ब्लड सर्कुलेशन था उस टाइम पे वैसा वाला दोबारा ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ। तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था, सांस भी नहीं ले पा रहा था, इतनी तेज़, मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको चाहिए होता है, उतना बॉडी आपकी अलाउ भी नहीं कर रही है कि आप उतना ऑक्सीजन ले पाओ। आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स सिप सिप करके पानी पीना उन्होंने शुरू किया। उनको इस बात का एहसास हुआ कि भाई जान बच गई है मेरी, मैं अपनों के बीच में आ गया हूँ। भयंकर बुखार हो रखा था, 104-105 टापा हुआ बुखार। अब वो कहते हैं कि भाई जो हमें बोला जाता है ना कि जंगल से नहीं जाना, वो कहानी एकदम सही है। वहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं जो कि किलित करके वहाँ पे रोक दी गई हैं, या कैसी रोकी गई हैं हमें नहीं पता। जो कहानियाँ हमने सुनी इतना पता लग गया कि वहाँ कुछ है। तो उन्होंने फिर अपनी अपनी, बाकी जितने बुजुर्ग थे ना उन लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। अरे हमारे गाँव में ये हुआ था, हमारे यहाँ ये हुआ था। ऐसे ही करते करते नाना करते भाई साहब सुबह हो गई, सूरज आ गया। ठीक है, अब सबको जोश चढ़ गया सूरज आते ही। सब कहते हैं चलो चलो हम चलेंगे जंगल में, देख कर आएंगे क्या होगा, लेट्स गो बैक। तो 5-6-7-10 लोग जो हैं सारे इकट्ठे हुए। उसने कहा चल बेटा हमारे साथ, ये वो करके ये भी तैयार हो गए भाई साहब फिर से जाने के लिए। तो वहाँ गए तो जो टिफ़िन था जो छूट गया था वहाँ पे, मेरे भाई टिफ़िन को, इतने मोटे टिफ़िन को, मतलब आजकल तो बहुत लो क्वालिटी है, उस ज़माने में जो टिफ़िन की क्वालिटी होगी आप समझ सकते हो, इतने हाई गेज के मेटल को फाड़ रखा था। और क्यों अट्रैक्शन ले ली थी उस टिफ़िन ने, क्योंकि उस दिन बना था नॉनवेज, और उस पर पता लग रहा है दांतों के निशान, नाखूनों के निशान,
तो किसी टिफिन खोलना नहीं आया होगा एनिमल के नहीं लग रहे थे वो। एनिमल में इतना दिमाग नहीं होता ना, कहाँ से क्या फाड़ूंगा, टिफिन कैसे खोलूंगा। नहीं तभी तो वो फट रखा है, तो क्या पता दांत वात ऐसा नहीं था। नहीं, मुझे लगता है कि दैट जंगल वाज नॉट अ जंगल जो कि शेर चीते हों जहाँ पे, तो वो आम आदमी गुजरते थे वहाँ से, है ना। तो वो जो सीन देखा जिस तरीके से, मतलब जो हालत देखी उस टिफिन की, उसके बाद वो घर लेकर आए टिफिन एज अ प्रूफ कि भैया ये देखो क्या हालत है, दोबारा किसी ने वहाँ पे जाना नहीं है। दे मेड इट अ पॉइंट कि किसी भी हाल में आपको ट्रेल्स को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे उन्हें कुछ वैसे दिखा नहीं जब वो सुबह गए टिफिन सुबह की तो वो रोशनी ले में आए। तो नेगेटिव एंटिटीज वैसे भी नजर नहीं आती, वो वैसे भी भाग लेती हैं या हिडन हो जाती हैं, whatever। ठीक है, लेकिन इतना समझ में आ गया कि कुछ है। अब ये लोग भाई साहब वापस आए कुछ एक दिन के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के बाद। वही शाम हुई, 6 बज गए, बच्चों को अंदर घुसाया गया कि चलो चलो अपने अपने कमरे में बैठो, घर में बैठो, स्टापू खेलना बंद करो, एटसेट्रा एटसेट्रा वटेवर। सारे बच्चे अपने अपने घरों में सेफली लैंड करवा दिए गए। अब क्या होता है, कुछ एक प्रोसेसेस थे जो ये लोग ना, दे यूज टू डू इट एवरी डे। वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बच्चों को घर में लाना, पॉइंट 1, बाहर आग जली होनी चाहिए घर के बाहर, दिए की फॉर्म में या मशाल की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। ठीक है, खाना बनती थे, एक बाल्टी होती थी मेटेलिक, उसके अंदर कोयले वोयले डाल के ना चिमनी सी बन जाती है, उसके अंदर सब्जियां बनती थी, कोयले डलते थे, और चिमनी के साइड पे ऐसे कोयले से फूंक मारने के लिए जो होता है वो चिमनी, यूजुअली जो अभी भी गांव में यूज होती है कई जगह, चूल्हा, यस, चूल्हा इज द राइट वर्ड। तो वो चूल्हा जो है वो बहुत एक्टिवली यूज होता था, प्रोएक्टिवली उस जमाने में। अब जब खाना बन गया ना, तो उस चूल्हे को अंदर ला के, दे यूज टू डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे, अंदर ला के रख दिया जाता था। और एक झाड़ू आती है जिससे पानी के फ्लो को, रुके हुए पानी को हटाने के लिए, बेसिकली लकड़ी के तीले होते हैं उसमें, उस तीले वाली झाड़ू को साइड पे रखते थे बाल्टी के। ये सारे प्रैक्टिसेस करने के बाद मोमबत्तियाँ जलती थी एक्स्ट्रा, कि 2-3-4 घंटे जल जाएंगी, मोटी मोटी मोमबत्तियाँ, ठीक है, तब तक सुबह हो जाएगी। ये सब चीज़ें करने के बाद ये लोग सोते थे। ठीक है, सारे सोते थे एक ही जगह पे, अलग अलग कोई नहीं सोएगा। ठीक है, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर सारे घुस जाते थे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिसेस इन्होंने कर दी। नाउ व्हाट हैपेंस इज, मेरी मम्मी बताती थी कि मुझे अभी भी याद है, होंगी 6 साल की अप्रॉक्सीमेटली, कि मुझे एक बार रात को आंख खुल गई, नींद खुल जाती है, कई बार टूट जाती है बच्चों की, कहते मुझे लोगों के ना चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, बहुत दूर से जैसे आवाज़ आ रही होती है, चीखने की, बर्तन गिरने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ देर के बाद वो आवाज़ ऐसा लग रहा है कि पास आती जा रही है। ठीक है, चीख रहे हैं लोग, औरतें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, आदमी चिल्ला रहे हैं। तो शी वाज लाइक कि ये क्या है यार, क्या हो रहा है। फिर देख रहे हैं कि थोड़ी और पास आ रही है आवाज़। ठीक है, और दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आ रही है, तर 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 तर, बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर चीख रहे हैं, आ गई आ गई आ गई आ गई, ऐसे चिल्ला रहे हैं सारे। ठीक है, फिर भाई साहब और पास आ गई आवाज़, तर 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 तर, फिर दरवाजे टूट रहे हैं, चीख रहे हैं, बर्तन गिर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या था, और डर का माहौल बन गया बहुत ज़्यादा। अब ऐसे में यहाँ मामा जी सब उठ गए भाई साहब, सारे घर के जो बड़े थे वो उठ गए, आ रही थी आवाज़, अब उठ गए उसी शोर से सब लोग। ठीक है, मम्मी तो जागी हुई थी नेचुरली। ठीक है, और बाकी लोग जो थे आवाज़ें सुन के फिर उठे, मतलब आवाज़ जेन्युइन आ रही थी, आवाज़ जेन्युइनली आ रही थी, राइट। सो फिर आवाज़ें आ रही हैं, बर्तन गिर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, औरतें चीख रही हैं, आ गई आ गई आ गई आ गई। भाई साहब ये सोच रहे हैं यार ये क्या हो गया। अब ऐसा हो गया कि एकदम नेक्स्ट डोर पे तर 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 दरवाजे खटखटा रहे हैं बहुत जोर से, फिर चीख रहे हैं, बर्तन गिर रहे हैं, धड़ 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 धड़। भाई साहब पता नहीं क्या क्या हो रहा है। नाउ ऑल दीज पीपल वर रेडी। हमारा जो परिवार था, इन्होंने क्या किया, वो जो कोयले की बाल्टी पड़ी हुई थी उसमें झाड़ू डाली उल्टी, कौन सी वाली झाड़ू, तीले वाली जो होती है, वो उसमें झाड़ू डाल दी। ठीक है, किसी ने मशाल उठा ली, किसी ने मोमबत्ती उठा ली, किसी ने जो भी चाकू वाकू सब उठा के रख लिए। ठीक है, अब पड़ोस से जैसे ही आवाज़ आनी बंद हुई तो फुटस्टेप्स की आवाज़ भागते हुए पता लग रहा है कि पास आ रहे हैं फुटस्टेप्स। ठीक है, मम्मी और 1-2-3 जो बाकी बच्चे थे सारे के सारे अलग कमरे में बंद कर दिए गए। ठीक है, इनको आवाज़ आ रही है सारी। ठीक, अब हमारा दरवाज़ा खटखटाया जाता है,
अब वो चेन से ना रोक दिया जाता था दरवाज़ा, तो थोड़ा सा खुलता है दरवाज़ा लेकिन चेन से रुक जाता था, पुराने ज़माने के ताले जो थे। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो खट 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 हमारा दरवाज़ा बजता है बहुत जोर से भाई साहब, खट 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 लकड़ी का दरवाज़ा बज रहा है। अब इन लोगों ने झाड़ू उठाई, सीधा मारी दरवाजे के बीच में से, ठीक है, दरवाजे के बीच में से झाड़ू मारी और कोयले उठाए दरवाजे और फर्श के बीच में ना इतना बड़ा 6 इंच का गैप था अप्रॉक्सीमेटली, कोयले उठाए सीधा नीचे से बाहर फेंक दिए, मतलब अच्छी खासी देयर वाज अ बेड ऑफ कोल, जलते हुए कोयले। ठीक है, अब ये देख रहे हैं वहां से मामा जी कि भाई साहब चुड़ैल खड़ी है सामने, दिख रहा है उनको, दिख रहा सामने खड़ी हुई दिख रही है। ठीक है, और सारे इकट्ठे चिल्लाए आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, मतलब घर के जस्ट बाद सामने, बिल्कुल सामने। क्या रूप था उसका, कैसा रूप था? यार बहुत भयंकर, मतलब बहुत गंदे होते हैं ना, जैसे गंद में रहने वाला इंसान, मतलब काला काला चिपका हुआ है पूरे शरीर के ऊपर, और हाथ में एक पोटली पकड़ी हुई है भाई। ठीक है, बच्चा था किसी का जो उठा के आई थी, और वो एथलीट्स की तरह भागी एकदम सीधा सामने उस तरफ जंगल में। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे हमारा वाला घर ही लास्ट था, बस इसके बाद वो सामने जंगल में भागी, और हमारे पूरा परिवार जो है दरवाजे में से देख रहा है, इतने से दरवाजे में से कि ये उस तरफ भागी है। बिकॉज हम लोगों ने स्मार्ट एक्शन एक ये लिया कि हमने बर्तन नहीं मारे उसको, वो जलते हुए कोयले पड़े हुए थे अपने पास, वो जब फेंके ना नीचे, और आग से ये लोग बहुत दूर भागते हैं। पुराने लोग क्या करते थे, वो जंगल से अगर गुजरना पड़ जाए कभी मजबूरी में, तो स्मैक, बीड़ी, सिगरेट कुछ ले लेते थे, स्मोक, दे यूज्ड टू स्मोक एंड देन क्रॉस द जंगल। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था इनको, इन्होंने सीधा आग फेंकी और वो झाड़ू जो फेंकी उसके मुंह पे मारी सीधा। बाद में बातें करते थे ये लोग, अरे मुंह पे लगी भाई साहब, हमने तो ये कर दिया चुड़ैल भगा दी, चुड़ैल भगा दी भाई साहब, समझ रहे हो। और वो जो एथलीट की तरह भागी है, वो जो स्पीड थी, वो मम्मी कह रही है वो तो मैंने भी देखी थी भागते हुए। तो भाई साहब इतना भयंकर था वो। और आज जब हमें ये चीज़ें बताई जाती हैं, ये कहानियाँ, मतलब अभी भी हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि यार ये कैसे एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने, क्योंकि शहरों में अभी क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट और इतना कुछ हो चुका है ना, और घर घर में हम लोग इतना पूजा पाठ और पॉजिटिविटी, गली गली में मंदिर है, तो अभी वैसा वो जंगल वाला माहौल तो है नहीं। तो हमें वो चीज़ें एक्सपीरियंस आज भी नहीं होती हैं जो गाँव वालों को हो जाती हैं एक्चुअली। वहाँ पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते होंगे वो लोग, राइट। So yeah, that's it for today. इसके अलावा कुछ और मतलब वहीं के बारे में किसी और ने कभी कुछ बताया नहीं, किसी और ने कुछ मतलब ऐसा experience कुछ किया? वहाँ पे लेजेंड था कि यहाँ चुड़ैल ही रहती है, या वो एंटिटी और चुड़ैल सेम ही थी जो मामा जी को दिखी थी, ऐसा यार कुछ? इस बारे में कहना बिल्कुल भी मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो किसी भी चीज़ पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो सेम हो और हो सकता है कि वो अलग अलग हो, लेकिन ये फैक्ट है कि ये हुआ, और क्योंकि ये आंखों देखी चीज़ें हैं, और मामा जी तो इज नो मोर नाउ, बट या ही यूज्ड टू टेल अस अ लॉट ऑफ स्टोरीज लाइक दिस। उसके बाद भी वो दिखी किसी और को गांव में? नॉट एग्जैक्टली देखी, लास्ट था। नॉट एग्जैक्टली या। और सर आपने खुद साधनाएं भी करी हुई है जिसके दौरान आपके कुछ आंखों देखे एक्सपीरियंसेस भी हैं, Oh तो yes. उनकी बात करते हैं। Oh yes. So अच्छा, तो बचपन से मेरा जो रुझाव था वो हनुमान जी के प्रति बहुत ज़्यादा रहा, और मुझे बचपन से समझा दिया गया था कि भाई यही है आपके जो भी हैं, तो मेरा जो प्रेम था उनके प्रति, वो वैसे तो हम सभी का रहता है, तो मेरा मुझे जब बता दिया गया था कि भाई यही हैं आपके रक्षक और आपके जो इष्ट हैं वो यही हैं, सो आई वाज लाइक ओके।